जीवन में वास्तविकता में जो सच्चाई का मार्ग है उसे यदि हमें कोई बतला सकते हैं, हमारे जीवन के अंधकार को कोई विनष्ट कर सकता है तो वो पूज्य गुरुदेव ही हैं। एक सामान्य सा बालक जब किसी भी पीड़ा के कारण पीड़ित होता है तो वो आस लगाता है और अपनी माँ की ओर निहार करके प्रार्थना करता है कि इस संसार की पीड़ा से, इस सामान्य पीड़ा से मुझे बचा लो। तो वो सामान्य सी माँ अपने बड़े व्यस्ततम कार्य को भी कर रही होती है, तो उस कार्य को छोड़ करके सारी ऊर्जा से उस बालक के पोषण में लग जाया करती है। उसी प्रकार इस संसार की व्यवहारिकता के भरे जीवन को जीते हुए, इस संसार की उहापोह में, इस माया के जाल में जब संसार में हम निरंतर फंसते चले जाते हैं, बंधते चले जाते हैं, आसक्ति के बंधन से, मोह के बंधन से, राग के बंधन से, द्वेष के बंधन से, शत्रुता के बंधन से, इन सब बंधनों से जब हमको छुटकारा नहीं प्राप्त हो सकता है, संसार के सारे हमारे जो समत्व के, जो हमारे मार्गदर्शन करने वाले लोग हैं, उनके पास भी जब हमको कोई प्रकाश नहीं दिखलाई पड़ता है तो जाकर के हम भगवान की शरण में जाते हैं। और भगवान की शरण में जाने पर हमको गुरु की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान ही इस अखिल ब्रह्मांड के जगत गुरु हैं। नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। समग्र संसार को प्रकाशित करने के लिए, गुरु तत्व की प्रतिष्ठा के लिए भगवान जब जब इस धरा पर अवतार लेकर के आते हैं तब तब गुरु की प्रतिष्ठा को ख्यापित करने के लिए स्वयं चल कर के गुरुदेव के यहाँ जाकर के वहां रह कर के उनके अनुशासन में, उनकी दृष्टि का अनुशासन स्वीकार करके उनकी जैसी आज्ञा होती है उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। आज इस सनातन धर्म की मर्यादाओं में अपने जीवन को समन्वित करके सनातन के सिद्धांतों का प्रतिपादन करने की इच्छा जिनके हृदय में है, और हम आप अपने आप को यदि हिंदू मानते हैं तो हिंदू का होना माने संस्कार का होना, हिंदू का होना माने संस्कृति का होना। इन संस्कारों का प्रचार प्रसार, सनातन के शास्त्र के सिद्धांतों को कहां से जाना जाए, आज इस बात का विचार वर्तमान समय में नहीं रह गया है। आवश्यकता है हमको अपने शास्त्रों की ओर लौटने की, आवश्यकता है हमको अपने सिद्धांतों की ओर लौटने की, आवश्यकता है सनातन के सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले, सनातन के सिद्धांतों को आत्मसात करके एकमात्र केवल समाज के कल्याण के लिए अपनी भावना को प्रकट करते हुए समाज का कल्याण करने वाले जो महनीय पुरुष हैं। क्योंकि आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान इस महनीयता को बड़ी दुर्लभ बता रहे हैं। इस संसार में प्राप्त होने वाली 3 वस्तुएं बड़ी दुर्लभ हैं। दुर्लभम त्रयमैवेतद् देवानुग्रह हेतुकम। वो 3 वस्तुएं ऐसी दुर्लभ हैं कि बिना भगवत कृपा के प्राप्त ही नहीं हो सकती हैं। उसमें सबसे पहली बात कहते हैं कि मनुष्य होना, मनुष्यत्वम। दूसरी बात कह रहे हैं कि मुमुक्षत्वम, मोक्ष की इच्छा का जगना। तीसरी उससे भी श्रेष्ठ बात कह रहे हैं कि महापुरुष संश्रया। महापुरुष संश्रया का तात्पर्य वर्तमान की परिस्थितियों में मनमाने ढंग से जो आचरण करने वाले तथा कथित बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं पर चढ़े हुए वेशधारी महात्मा नहीं भाई। एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि मनमाना ढंग तो ना हम करेंगे ना करने देंगे। सामान्य सी जीवन के व्यवहार में नियम का यदि हम पालन ना करें, अनुशासन का यदि हम पालन ना करें तो समुन्नति के शिखर पर नहीं पहुंच सकते हैं। सामान्य जीवन की बात है। और हम चुनाव करने जा रहे हैं, चयन करने जा रहे हैं सनातन के उस परम विशुद्ध सिद्धांत का। हम यात्रा करने जा रहे हैं उस आध्यात्मिक पथ की यात्रा का, जिस यात्रा का उद्देश्य ही जीवात्मा को परमात्मा में विलीन कर देना है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यदि हम सनातन के सिद्धांतों को छोड़ करके मनमाना आचरण करेंगे तो कैसे समुन्नति हो सकेगी।
इसलिए आवश्यकता है कि जब बात आवे किसी के चरणों में बैठ करके अपनी समग्र गांठों को खोलने की, जब जीवन में ऐसा समय आगे आपको लगे कि आज मुझे भगवान की कृपा की आवश्यकता है, आज मुझे किसी महापुरुष की आवश्यकता है, तो थोड़ा सा अपनी दृष्टि को चेतन कर लेना, कुछ जागृति की अवस्था में आ जाना और परख लेना कि वहां सनातन के सिद्धांतों का पालन तो होता है, वहां शास्त्र की मर्यादा का पालन तो किया जा रहा है। सनातन के सिद्धांतों का यदि प्रतिपादन स्वयं के जीवन में नहीं होगा तो उन सिद्धांतों का प्रतिपादन करने की प्रेरणा सामान्य जनमानस को कैसे दे सकेंगे? जो कार्य हम स्वयं नहीं कर सकते हैं, दूसरों को कैसे प्रेरित कर सकेंगे? तो आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव का वह दिन, जिस पुण्य अवसर के माध्यम से यद्यपि वर्ष भर हमारे नियमित दिनचर्या होती हैं, समाज में व्यस्तता के सारे कार्य होते हैं, किंतु सबसे व्यस्त से व्यस्ततम व्यक्ति भी वर्ष भर में एक दिन अपने गुरुदेव के पास जाना चाहता है। और मैं तो मानता हूं कि कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, चरणों में जाकर के बैठ जाओ, अपने निश्चल मन से, अपनी निश्चलता से और आंखों को गीला करके गुरु के चरणों में बैठ जाओ, तुम्हारी सारी बातें स्वीकार हो जाएंगी, तुम्हारे सारे रागत द्वेष आदि जो आसक्ति के बंधन है सबसे मुक्त हो जाओगे, तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, तुम्हारी मलिनता नष्ट हो जाएगी और भगवान के चरणों में अनपायनी भक्ति का उद्रेक जगने लग जाएगा। गुरु के चरणों में बैठने का तात्पर्य यह नहीं है कि आपकी सामाजिक समुन्नति होने लग जाए। अरे भाई, सामाजिक समुन्नति तो उनकी भी होती है जो आपके सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे होते हैं, जो मनमाने ढंग से जी रहे होते हैं। उनके घरों में भी गाड़ियां होगी, उनके पास भी रहने के लिए बड़े बड़े बंगले होंगे। गुरु के पास जाने का तात्पर्य है आपके अहंकार का नष्ट होना। गुरु की समुपलब्धि का तात्पर्य है आपकी अहमता और ममता के बंधन से मुक्ति का होना। कामक क्रोधादि लोभ मोहादि जो षड विकार हैं, इन षड विकारों की निवृत्ति होना और शुद्ध अंतःकरण से भगवान की प्रेरणा को प्रस्थापित करके अपने अंतःकरण में विशुद्ध परमात्मा की उस मूर्ति को स्थापित करना, यह गुरु की कृपा है। किंतु आज के समय में हम जब चयन करने की बात आती है तो खोजते हैं कि उन महात्मा का बड़ा नाम तो है कि नहीं, उनके यहाँ हमको रहने के लिए अच्छा कमरा मिल सकता है कि नहीं। इस संसार के सारे संसाधन इस शरीर के साथ नष्ट हो जाएंगे। आपको अच्छा कमरा मिला कि नहीं मिला यहीं छूट जाएगा, वहां जाने पर अच्छा भोजन मिला कि नहीं मिला सब नष्ट हो जाएगा, वहां पर आपके साथ किसी ने अच्छा व्यवहार किया कि नहीं किया कुछ समय के बाद नष्ट हो जाएगा, विस्मृत हो जाएगा। शाश्वत रहेगा तो गुरुदेव भगवान के द्वारा दिखलाया गया मार्ग, उनके द्वारा बतलाए गए सिद्धांत, उनके द्वारा जिया गया आचरण, सच्ची श्रद्धा, सच्ची शब्दांजलि तो यही है कि उनके द्वारा जो सिद्धांतों का पालन हमको अनुकरणीय बतलाया जा रहा है, हमको आचरण के लिए, विशुद्ध करने के लिए, पवित्रता के लिए जो नियमावली का अनुशासन बतलाया जा रहा है, उस अनुशासन के पालन में दत्तचित्त होकर के उनके चरणों में ही बारंबार निवेदन करके मैं अबोध बालक की भांति आपके मध्य में बैठा हूँ, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि किस विधा से हमारा हित होगा। होई है नाथ जई विधि होई नाथ हित मोरा, करहूं सुबेगी दास में तोरा। इस प्रार्थना के साथ गुरुदेव के चरणों में अपनी समग्रता को समर्पित कर लो, अपने अहम को नष्ट करके अहंकार को घर में रख करके उनके चरणों में समर्पित हो जाओ। फिर जैसा वो करावें, जैसा वो चाहें और जैसी वो आज्ञा करें वैसा पालन करने में लग जाइए। आपके हमारे मध्य में सनातन धर्म के समग्र शास्त्रों के विशारद, पदवाक्य प्रमाण पारावारीण, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधिष्ठांग योग निरत परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, जिनके माध्यम से समग्र भारतवर्ष में अनेकानेक धार्मिक संस्थाएं, उन संस्थाओं के माध्यम से हमारे जैसे अनेकानेक असंख्य बालक नए नवीन भारत के संबल को तैयार करने के लिए समुद्रित हो रहे हैं।
हम परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में निवेदन करेंगे कि सनातन धर्म में जीने वाला कोई ऐसा मार्ग जिस पथ का अनुसरण करके हम सामान्य जनमानस का भी कल्याण हो सके, हम भी उस परम तत्व को पाने की चाह कर सकें, हम भी उस कल्याण के पथ पर कुछ कदम चल सकें, ऐसा कोई मार्ग हमारे लिए समुन्नत करें। क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि किस विधि से हमारा हित होना है। रोगी नहीं जानता है कि कौन सी औषधि हमारे काम आएगी। वो तो रोग जिस प्रकार का होता है उस प्रकार का उसके साथ उपचार किया जाता है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में सामाजिक दायित्वों के झमेलों के अनेक प्रकार के रोग लगे हुए हैं। उन समग्र रोगों की निवृत्ति करके संसार की इस जंजाल से मुक्ति पाकर के भगवान के उस परम धाम तक किस प्रकार पहुंचा जा सकता है, आइए आप हम सब चलते हैं परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की शरण में।